ये लड़की एक जहरीला सांप निकालती है और बिना कुछ कहे कमांडर की बेटी की ड्रेस में डाल देती है। लड़की चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है और कमांडर जल्दी से अपने आदमियों से जहरीले सांप को बाहर निकालने का आदेश देता है। अप्रत्याशित रूप से वो सांप अपने आप रेंगकर बाहर आ जाता है और कमांडर गुस्से में आकर लड़की को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपने आदमियों को उसे एक भयानक जगह पर बंद करने का आदेश देता है, लेकिन उसे ये उम्मीद भी नहीं होती कि उस जगह पर कई अन्य लोग भी कैद होंगे। तभी एक लकड़ी का बैरल ऊपर से नीचे गिराया जाता है। अचानक वो बैरल टूट जाता है और हजारों की संख्या में जहरीले सांप बाहर आने लग जाते हैं। सभी लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। तभी एक लड़की नीचे गिर जाती है और पलक झपकते ही जहरीले सांप उसे लपेट लेते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर डेविड भागना छोड़ देता और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगता है। डेविड अपनी जान गंवा देता है और अंत में केवल 2 लड़कियां बचती है। एना तेजी से भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, लेकिन विक्टोरिया उन सांपों की झपट में आ जाती है। धीरे धीरे सांप उसको लपटने लग जाते हैं और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फिर वे सांप धीरे धीरे एना की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी एना गीत गाना शुरू कर देती है, जिससे सभी सांप हिप्नोटाइज होने लग जाते हैं और एना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लड़का जैसे ही अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहनता है, उसकी बांह धीरे धीरे अलग होने लग जाती है, लेकिन इससे उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। और लड़का अपनी बांह के बीच में एक कैप्सूल रख देता। ये सब खत्म करने के बाद वह सीधा अपने घर लौट जाता है। उस समय लड़का काफी थका हुआ महसूस करता है और टीवी देखने के लिए सोचता है। तभी अप्रत्याशित रूप से टीवी अचानक गायब हो जाते हैं। लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पलक झपकाता है और टीवी सेट फिर से सामने आ जाता है। लड़के को इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ दूसरी ओर चला जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत नहीं है, लड़का फिर से कैमरे की ओर देखता है और कैमरा भी कहीं पर गायब हो जाता है। लेकिन स्ट्रोम को अब पूरी तरह से यकीन आ गया था कि उसके पास कोई अनोखी सुपर पावर है। जल्दी से वो कंपनी में चला जाता है, क्योंकि वो अपने सहयोगियों के सामने प्रदर्शन करना चाहता था। स्ट्रोम एक ग्लास को टेबल पर रखता है और अपने दिमाग से उसे घूरने लग जाता है। ग्लास जल्द ही टेबल से गायब हो जाता है, लेकिन सहकर्मी को लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है और वह सीधे ग्लास को पकड़ लेता है। उसके हिसाब से ग्लास गायब ही नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा करने से उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये लड़का कोमा से अचानक जाग जाता है और मेज पर पड़ी एलियन की रीढ़ देखने लग जाता है। लड़का चुपके से उस रीढ़ के पास चला जाता है और धीरे से उठाकर इसे अपनी पीठ पर लगा देता है। वो रीढ़ किसी जीवित प्राणी की तरह अपने आप ही लड़के की पीठ से चिपक जाती है और लड़के को काफी अच्छा महसूस होने लगता है। पिंजरे में बंद एलियन काफी उत्साहित होता है, क्योंकि वो इसी तरह छोटे बच्चों को अपने वश में कर लेता है। लड़का पीछे मुड़ जाता है और उस एलियन को अपना मालिक समझ लेता है। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता एलियन के शरीर की जांच कर रहे होते हैं कि तभी डेविड देखता है एलियन की रीढ़ कहीं गायब हो चुकी है। वे लोग जल्दी से भागकर लैब में चले आते हैं, लेकिन लड़का पहले से ही उस एलियन के कंट्रोल में आ चुका होता है। डेविड अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सहकर्मी उसे रोक देते हैं, क्योंकि उस एलियन से बात करने का बस यही एक रास्ता होता है। शोधकर्ता उस एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं और वो एलियन लड़के के जरिए उन्हें एक संदेश भेजता है। लड़का पूरी तरह से मेरे वश में आ चुका है और उसे रिहा करने का एकमात्र यही तरीका है कि आप मुझे आजाद कर दो। लेकिन उस लड़के का पिता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर रीढ़ को अलग करने लगता है। लेकिन जैसे ही रीढ़ उससे अलग हो जाती है, लड़का फिर से गहरी नींद में चला जाता है। जंजीरों से बंधी यह लड़की मिस्र की एक 5000 साल पुरानी मम्मी होती है और अमेरिकी सरकार ने उसे कैद कर रखा होता है। उसका चेहरा किसी अजीब लिखावट से ढका होता है और दोनों आंखों की पुतलियां डबल डबल होती हैं। उन्होंने उसे एक पट्टा पहना रखा होता है, जो लगातार उसके शरीर में जहरीला पारा इंजेक्ट करता रहता है, क्योंकि इसी तरह से उसकी भयानक बुरी शक्तियों को दबाया जा सकता है। अगर एक बार वो जंजीरों से मुक्त हो जाती है तो सारी दुनिया तबाह होकर नरक में बदल सकती है। दरअसल 5000 साल पहले वो लड़की प्राचीन मिस्र में एक जिम्मेदार राजकुमारी हुआ करती थी, क्योंकि फेरो की कोई दूसरी संतान नहीं होती और अमानेट मिस्र के सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी होती है। फेरो ने प्रशिक्षण से उसे काफी क्रूर और बनाया होता है। अमानेट को लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसके पिता के निधन के बाद वो पूरे मिस्र की रानी बन जाएगी। हालांकि चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। अमानेट के सिंहासन पर बैठने से पहले उसकी सौतेली माँ एक बेटे को जन्म देती है। अमानेट इससे बहुत असंतुष्ट हो जाती है और समझ जाती है कि सिंहासन दिया नहीं जाता, बल्कि इसे छीना जाता है। बदले की आग में जल रही अमानेट बुरी शक्तियां हासिल करने का फैसला करती है और मौत के देवता सेठ को रिंझाने लग जाती है। मौत के देवता उसे एक शैतानी खंजर देते हैं, जिसे पकड़ते ही उसके शरीर पर रहस्यमयी प्रतीक बनने लगते हैं और उसकी आंखों की पुतलियां डबल होने लग जाती हैं। काली शक्तियां हासिल करने के बाद वो न केवल अपने पिता को मार डालती है, बल्कि अपने छोटे